कभी कभी इंसान नफरत में इतना टूट जाता है कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता वो दूसरों को सजा दे रहा है या खुद को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश लगातार हो रही थी। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को और भारी बना रही थी। फर्श पर फैला खून धीरे धीरे बारिश के पानी से मिल रहा था और बीच हॉल में विक्रांत मालविका की गोद में पड़ा था। उसकी सांसें टूट रही थी, बहुत धीरे धीरे, जैसे जिंदगी अब उसका साथ छोड़ रही हो। मालविका लगातार रो रही थी। उनके आंसू विक्रांत के चेहरे पर गिर रहे थे। वो बार बार उसके बालों को सहला रही थीं, ठीक वैसे जैसे बचपन में किया करती थीं। विक्रांत ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसकी नज़र धुंधली हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने मालविका को देखा, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दीदी, उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। मालविका तुरंत उसके और करीब झुक गई। हाँ, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। इतने सालों की नाराज़गी, गुस्सा, नफ़रत, सब उस पल टूट चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक बहन थी जो अपने छोटे भाई को खो रही थी। विक्रांत धीरे से हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। मैं बचपन से हारता आया हूँ दीदी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहले माँ चली गई, फिर ये घर छिन गया, और फिर जिससे प्यार किया वो भी कभी मेरी नहीं हुई। पूरा हॉल खामोश था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और टूटती सांसों की। आरोही की आंखें लगातार नम थीं। इतने सालों तक उसने विक्रांत को सिर्फ एक खतरनाक आदमी समझा, लेकिन आज उसके अंदर का टूटा हुआ इंसान साफ दिखाई दे रहा था। रियांश भी बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, बहुत गहरी थकान। विक्रांत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? रियांश कुछ पल चुप रहा। उसने नजरें झुका लीं, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन शायद अब दुख ज्यादा हो रहा है। ये सुनकर विक्रांत की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद यही मेरी सजा थी कि जिंदगी भर जिसे पाने की कोशिश की, उसे सिर्फ दूर जाते देखा। तभी उसे जोर की खांसी आने लगी। उसके होठों से खून निकल आया। मालविका घबरा गई। विक्रांत, प्लीज बात मत करो। लेकिन विक्रांत ने कांपते हाथ से जेब में कुछ निकाला। एक छोटी सी पुरानी चेन। उसमें एक धुंधली तस्वीर लगी थी, आरोही की माँ की। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। विक्रांत ने वो चेन आरोही की तरफ बढ़ा दी। ये हमेशा मेरे पास रही। आरोही कांपते हाथों से वो चेन लेने लगी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। विक्रांत उसे देखता रहा। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, वही आंखें, वही दिल। बस एक बात याद रखना, खुद को नफरत में मत खो देना। नफरत आखिर में इंसान से सब छीन लेती है। ये बोलते बोलते उसकी सांस फिर अटक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मालविका पूरी तरह टूट गई। नहीं, विक्रांत, आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, प्लीज। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रांत ने आखिरी बार अपनी बहन को देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, काश उस रात आग न लगी होती। और अगले ही पल उसका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। पूरा हॉल सन रह गया। मालविका की चीख हवेली में गूंज उठी। रियांश ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। आरोही रोते हुए वहीं बैठ गई, और बाहर बारिश पहले से और तेज हो चुकी थी। बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी आज इस हवेली के साथ रो रहा हो। पूरा हॉल खामोश था, इतना खामोश कि टूटती सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मालविका अब भी विक्रांत को अपनी गोद में लिए बैठी थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बार बार उसके चेहरे को छू रही थीं, जैसे अभी वो अचानक उठ जाएगा और हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहेगा, दीदी, मैं ठीक हूं। लेकिन इस बार कुछ भी ठीक नहीं था। आर्या डरकर आरोही के पास आ गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, सब लोग रो क्यों रहे हैं?
उसकी मासूम आवाज़ सुनकर आरोही का दिल टूट गया। उसने तुरंत आर्या को गले लगा लिया और खुद भी रो पड़ी, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची को अभी तक समझ ही नहीं आया था कि इस हवेली ने उससे क्या क्या छीन लिया। रियांश कुछ दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें विक्रांत पर टिकी थीं। शायद वो पहली बार उसे दुश्मन की तरह नहीं देख पा रहा था। उसे बस एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा था जो अपनी गलतियों और अधूरे प्यार में बर्बाद हो गया। तभी रियांश के पिता धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम कांप रहे थे, चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने विक्रांत को देखा और फिर अचानक वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उनकी आवाज़ टूट गई। मैंने सब बर्बाद कर दिया। महेंद्र चुपचाप उन्हें देखता रहा। इतने सालों बाद शायद पहली बार उस आदमी को अपने किए का एहसास हुआ था। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। उसने अपने पिता को कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल जल रहा था। अगर उस रात इतने लोग टूटे थे तो आखिर सच पूरा क्यों नहीं बताया गया? तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! पूरा हॉल चौंक गया। आरोही ने तुरंत ऊपर देखा। हवेली का लंबा अंधेरा कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन कुछ सेकंड पहले वहां जैसे कोई मौजूद था। रियांश तुरंत सतर्क हो गया। उसने धीरे से कहा, सब लोग यहीं रहो। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मत जाइए अकेले। रियांश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, अब डर खत्म करना होगा। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पूरा हवेली फिर उसी डरावनी खामोशी में डूब गई। हर कदम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। ऊपर पहुंचते ही रियांश रुक गया। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा खुला हुआ था, वही पुराना कमरा जो सालों से बंद था। हवा से उसका दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था। ची! रियांश की सांस भारी हो गई, क्योंकि उसे याद था यही वो कमरा था जहां उस रात आखिरी बार आरोही की मां को देखा गया था। और तभी कमरे के अंदर से किसी औरत के रोने की बहुत धीमी आवाज आई। रियांश के कदम वहीं रुक गए। कॉरिडोर में ठंडी हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और उस पुराने कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था। ची! रियांश कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, क्योंकि वो आवाज़ सच में किसी औरत के रोने की थी। बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई सालों से उस कमरे में कैद हो। नीचे हॉल में खड़ी आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नज़र लगातार ऊपर सीढ़ियों पर थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा था। तभी ऊपर से अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। धड़ाम! आरोही घबरा गई। रियांश! वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागी। महेंद्र भी उसके पीछे चला गया। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा ने सबको रोक सा दिया। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ आखिर वाले कमरे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। रियांश धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ा। उसके कदम बहुत धीमे हो चुके थे। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से भरा था। पुरानी अलमारी, टूटा हुआ आईना और दीवारों पर जले हुए निशान, जैसे उस रात की आग अब भी वहां जिंदा हो। फिर अचानक वो रोने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और साफ। रियांश की नज़र धीरे धीरे कमरे के कोने में गई। वहां कोई बैठा था, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और कांपते कंधे। आरोही की सांस अटक गई। उसने डरते हुए रियांश का हाथ पकड़ लिया। वो कौन है? कमरे में बैठी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चेहरा उसकी माँ का था। नहीं! आरोही की आवाज़ टूट गई। ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रियांश भी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जम गया। पूरा कमरा जैसे थम चुका था। फिर वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, चेहरे पर अजीब सी उदासी। और अगले ही पल वो बहुत धीमी आवाज में बोली, आरोही, घर चलो। आरोही की सांस जैसे रुक गई। उसकी आंखें उसी औरत पर जमी थीं। सफ़ेद साड़ी, भीगे बाल और वही चेहरा, उसकी माँ का चेहरा। नहीं! उसने कांपते हुए सिर पीछे किया। ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता।
लेकिन वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रही। उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन था, जैसे वो बहुत दूर से वापस आई हो। आरोही के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। माँ, उसके होठ कांपने लगे। रियांश तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गौर से उस औरत को देखा। कुछ तो अजीब था, बहुत अजीब। तभी बिजली चमकी और उसी रोशनी में रियांश की नज़र उस औरत के हाथों पर गई। उन हाथों पर पुराने जले हुए निशान थे। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। महेंद्र की सांस अटक गई। नहीं, उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? वो औरत अब बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने कांपते हाथ से आरोही के चेहरे को छूने की कोशिश की। आरोही वहीं जम गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। आप सच में मेरी माँ हो? कुछ सेकंड तक वो औरत उसे बस देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। आरोही टूट गई। उसने तुरंत उस औरत का हाथ पकड़ लिया। माँ! उसकी आवाज पूरी तरह बिखर चुकी थी। इतने सालों का दर्द, अकेलापन और अधूरापन सब उस एक शब्द में निकल आया। लेकिन तभी रियांश की नज़र अचानक उस औरत की गर्दन पर गई। वहाँ एक छोटा सा काला निशान था, ठीक वैसा ही निशान जैसा उसने किसी और के गले पर देखा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसने जोर से आरोही को पीछे खींच लिया। पीछे हटो। आरोही घबरा गई। क्या हुआ? रियांश की नज़र उस औरत पर जमी थी। उसकी आवाज़ अब बहुत ठंडी हो चुकी थी। ये तुम्हारी माँ नहीं है। पूरा कमरा सन रह गया। आरोही की सांस रुक गई। क्या? तभी वो औरत अचानक मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कान देखते ही महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो मुस्कान किसी और की थी। पूरा कमरा जैसे जम गया। बारिश की आवाज़ अब बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। आरोही की आंखें उस औरत पर टिकी थीं। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अभी कुछ सेकंड पहले तक उसे लगा था उसकी माँ वापस आ गई हैं, लेकिन अब रियांश की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। ये तुम्हारी माँ नहीं है। आरोही धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी सांसें कांप रही थीं। नहीं, फिर ये कौन है? तभी वो औरत मुस्कुराई और उस मुस्कान ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। वो मुस्कान मासूम नहीं थी, उसमें दर्द भी था और पागलपन भी। महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, कियारा? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, इतने साल बाद पहचाना मुझे? आरोही की आंखें फैल गईं। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। लेकिन कियारा तो नीचे थी, फिर ये? तभी रियांश को अचानक सब समझ आने लगा। उसने कमरे के कोने में पड़े पुराने मेकअप बॉक्स की तरफ देखा। नकली बाल, पुराना मेकअप, जली हुई स्किन छुपाने वाला मास्क। उसकी मुट्ठियां कस गईं। तुम इतने साल? हाँ, मैंने खुद को मरने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं हर दिन उस रात के साथ जिंदा थी। आरोही अब भी उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की से नफरत करे या उसके दर्द पर रोए। कियारा धीरे धीरे खिड़की के पास चली गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उस रात आग के बाद मैं बच गई थी, लेकिन मेरा चेहरा, मेरी जिंदगी, सब खत्म हो गया। उसने कांपते हाथ से अपना आधा जला हुआ चेहरा छुआ। मैंने मदद मांगी थी, बहुत चिल्लाई थी, लेकिन कोई वापस नहीं आया। रियांश की आंखें भर आईं। कियारा? उसकी आवाज टूट गई। लेकिन कियारा अचानक पलटी और उसकी आंखों में फिर वही दर्द लौट आया। नहीं रियांश, अब मेरा नाम इतनी आसानी से मत लो, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने भी मुझे छोड़ दिया था। पूरा कमरा खामोश हो गया। रियांश के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो खुद को भी दोष देता था। तभी आरोही ने धीरे से पूछा, लेकिन तुमने मेरी माँ का रूप क्यों लिया? कियारा की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ उठीं और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि तुम्हारी माँ आखिरी इंसान थी जिन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। कियारा ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मुझे उस आग से बाहर धक्का दिया और खुद अंदर रह गईं। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब उसकी माँ आखिरी पल तक किसी की जान बचा रही थीं। लेकिन तभी कियारा की आवाज अचानक बदल गई। और अगर उस रात कोई एक इंसान वापस अंदर ना गया होता तो शायद वो आज भी जिंदा होती। रियांश की सांस अटक गई। महेंद्र ने तुरंत सिर उठाया। आरोही ने कांपते हुए पूछा, कौन गया था अंदर? कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई।
बारिश की आवाज अब तेज हो चुकी थी। कियाना की आंखें सीधे रेयांश पर टिकी थी और रेयांश, वो बिल्कुल चुप खड़ा था, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि आगे क्या आने वाला है। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज में फिर पूछा, कौन गया था अंदर? कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर कियारा ने बहुत धीमे से कहा, रेयांश। पूरा कमरा सन्न रह गया। आरोही की सांस अटक गई। उसने तुरंत रेयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, उलझन थी और टूटता हुआ भरोसा भी। रेयांश ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे वो पल आज भी उसका पीछा करता हो। महेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, तुम वापस अंदर गए थे? रेयांश ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैं आरोही को बाहर छोड़कर वापस गया था। आरोही की आंखें भर आईं। क्यों? रेयांश कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत मुश्किल से बोला, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारी माँ अंदर फंसी हुई हैं। कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। और मैं भी। उसकी आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें आवाज दी थी रेयांश, बहुत बार, लेकिन धुआं इतना था कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। रेयांश की मुट्ठियां कस गईं, उसकी सांसें भारी होने लगी। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, उसने टूटती आवाज में कहा, लेकिन हर तरफ आग थी, चीखें थीं, और फिर उसने नजरें झुका लीं। छत गिरने लगी। आरोही चुपचाप उसे देख रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि रेयांश भी उस रात से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया। कियारा धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन नफरत अब कम लग रही थी। तुम जानते हो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था? रेयांश ने धीरे से उसकी तरफ देखा। किस बात का? कियारा की आंखें नम हो गईं। कि मैं इतने साल तुमसे नफरत करती रही और तुम खुद हर दिन अंदर से मरते रहे। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आकर फर्श पर गिर रही थीं। तभी अचानक आरोही को कुछ याद आया। उसने तुरंत पूछा, लेकिन अगर माँ ने तुम्हें बाहर धक्का दिया था, तो फिर उनका खून किसने किया? ये सुनते ही कमरे का माहौल फिर बदल गया। कियारा की आंखों का दर्द अचानक डर में बदल गया। महेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। और रेयांश, उसकी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि शायद वो नाम वो पहले से जानता था। आरोही घबराकर बोली, कौन था वो? कियारा के होंठ कांपे। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, जिस इंसान पर इस हवेली ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तुम्हारी माँ को मारा था। और अगले ही पल उसने कांपते हाथ से इशारा किया, सीधे महेंद्र की तरफ। पूरा कमरा जैसे थम गया। आरोही की सांस रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे महेंद्र की तरफ घूमी। नहीं, उसके होंठ कांपने लगे। ये झूठ है। महेंद्र बिल्कुल चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द उतर आया था, जैसे वो इस पल से सालों से डर रहा हो। कियारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात आग के बीच तुम्हारी माँ जिंदा थीं। वो बुरी तरह घायल थीं, लेकिन जिंदा थीं। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसकी आवाज टूट गई। फिर क्या हुआ? कियारा ने कांपते होठों से कहा, महेंद्र उनके पास गए थे। उन्होंने तुम्हारी माँ को उठाया और तुम्हारी माँ बार बार सिर्फ एक बात बोल रही थी, मेरी बेटी को बचा लो। पूरा कमरा खामोश था। महेंद्र की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे हर शब्द उसके सीने में धस रहा हो। कियारा रोते हुए बोली, लेकिन तभी तुम्हारी माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सच छुपाना मत। आरोही की आंखों से आंसू गिरते रहे। माँ! तभी कियारा की आवाज कांप गई और उसके बाद महेंद्र ने तकिए से उनका मुंह दबा दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं! उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। रेयांश भी पीछे हट गया। उसकी आंखों में सदमा साफ दिखाई दे रहा था। महेंद्र! उसकी आवाज भारी हो गई। ये सच है? महेंद्र की सांसें टूटने लगीं। वो दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं... उसकी आवाज बिखर चुकी थी। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख पा रहा था। आरोही चीख पड़ी। तो आपने उन्हें मार दिया? उसकी आंखों में दर्द अब नफरत बन चुका था। महेंद्र जोर से रो पड़ा। वो बहुत दर्द में थी। आग ने उनका पूरा शरीर जला दिया था। डॉक्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था और वो बार बार सिर्फ एक बात बोल रही थी, मुझे बचाना मत, मेरी बेटी को बचा लो। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया।
मैं टूट गया था। मुझे लगा मैं उनका दर्द खत्म कर रहा हूँ। पूरा कमरा आंसुओं और खामोशी में डूब गया। आरोही अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जिस इंसान को वो अपना सहारा मानने लगी थी, उसी ने उसकी माँ की आखिरी सांस छीन ली थी। लेकिन तभी महेंद्र ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में डर लौट आया। नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा था। सब चौंक गए, कियारा भी। महेंद्र की सांसें तेज हो गईं। मैंने तकिया हटाया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। फिर आरोही ने धीरे से पूछा, तो माँ की मौत कैसे हुई? महेंद्र की आंखें डर से फैल गईं, जैसे वो सच आज भी उसे डराता हो। उसने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि उस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी था। बारिश की आवाज़ अब और तेज हो चुकी थी। खिड़कियों से आती हवा कमरे के पुराने पर्दों को हिला रही थी और कमरे की बीचों बीच हर इंसान बस महेंद्र को देख रहा था। आरोही की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका दिल अब और सच सुनने की ताकत खो चुका था, लेकिन फिर भी उसे जानना था, उस रात आखिर हुआ क्या था। महेंद्र की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो याद आज भी उसका पीछा करती हो। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तकिया हटाया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। पूरा कमरा खामोश था। फिर आरोही ने धीरे से पूछा, तुम माँ की मौत कैसे हुई? महेंद्र की आंखें डर से फैल गईं। उसने बहुत मुश्किल से शब्द निकाले, क्योंकि उस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी था। रेयांश की सांस रुक गई। कियारा भी एकदम चुप हो गई। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? महेंद्र ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। मैंने उसे साफ नहीं देखा था, कमरे में बहुत धुआं था, लेकिन वो इंसान दरवाजे के पास खड़ा था। पूरा कमरा सन्न रह गया। महेंद्र की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी माँ अचानक डर गई थी। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बार बार सिर्फ एक बात कह रही थीं, उसे अंदर मत आने देना। आरोही की आंखों से आंसू गिरते रहे। फिर क्या हुआ? महेंद्र ने कांपते होंठों से कहा, मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से तुम्हारी माँ चीखीं। जब मैंने पलट कर देखा, वो इंसान उनके बिल्कुल पास खड़ा था। रेयांश की मुट्ठियां कस गईं। उसने गुस्से में पूछा, कौन था वो? महेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी कलाई पर एक चांदी का ब्रेसलेट था। ये सुनते ही रेयांश के पिता का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। आरोही ने तुरंत ये बात नोटिस कर ली। उसका दिल बैठ गया। आप? उसकी कांपती आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। क्या आप उस कमरे में थे? रेयांश के पिता पीछे हट गए। नहीं, लेकिन उनकी आंखें सच छुपा नहीं पा रही थीं। तभी कियारा अचानक बोली, मैंने भी वो ब्रेसलेट देखा था। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। कियारा की आंखें डर से भरी थीं। वो हमेशा वही ब्रेसलेट पहनता था। आरोही की सांसें तेज हो गईं। कौन? कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दी। फिर कियारा ने कांपते होठों से कहा, तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी, वीर। पूरा कमरा जैसे जम गया। रेयांश की आंखें फैल गईं। वीर, उसका बचपन का बॉडीगार्ड, जो उस आग के बाद अचानक गायब हो गया था। महेंद्र ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, वही उस रात कमरे में था, और शायद उसी ने तुम्हारी माँ की आखिरी सांस छीनी थी। पूरा कमरा जैसे पत्थर बन गया। बारिश लगातार खिड़कियों पर गिर रही थी, लेकिन उस पल हर किसी के कानों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, वीर। आरोही ने कांपती आवाज में पूछा, ये वीर कौन था? रेयांश की आंखें कहीं खो गईं, जैसे अचानक कोई बहुत पुरानी याद वापस लौट आई हो। उसने धीरे से कहा, वो मेरे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी था। बचपन से इस हवेली में था। मैं उसे भाई की तरह मानता था। आरोही की सांस अटक गई। फिर वो अचानक गायब क्यों हो गया? इस बार जवाब रेयांश के पिता ने दिया, क्योंकि आग वाली रात के बाद वो कभी वापस नहीं आया। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। महेंद्र धीरे से बोला, वो भागा नहीं था, वो छुप गया था। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। कियारा की आंखें डर से भर गईं। उस रात जब मैं पीछे वाले रास्ते से बाहर भाग रही थी, मैंने उसे देखा था। आरोही तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। कहाँ? कियारा की सांसें तेज हो गईं। हवेली के पुराने तहखाने के पास। उसके कपड़ों पर खून था और वो बहुत घबराया हुआ था। रेयांश की मुट्ठियां कस गईं।
उसने कुछ कहा था? कियारा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो बार बार सिर्फ एक बात बोल रहा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरोही का दिल बैठ गया। मतलब उस रात उसकी माँ की मौत सच में हादसा नहीं थी, किसी ने उन्हें मारा था। तभी अचानक रियांश को कुछ याद आया। उसकी आंखें फैल गईं। तहखाना। महेंद्र ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी याद आया ना? रियांश बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। आरोही तुरंत उसके पीछे भागी। रियांश, रुको! लेकिन वो अब रुकने वाला नहीं था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे इतने सालों से दबा कोई सच अब बाहर आने वाला हो। सब लोग जल्दी जल्दी उसके पीछे नीचे उतरे। हवेली का पुराना कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें बिजली चमकने पर डरावनी लग रही थीं, और आखिर में वो पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। तहखाना। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस दरवाजे पर बाहर से भारी जंजीर लगी हुई थी, जैसे किसी ने सालों पहले उसे बंद किया हो। रियांश धीरे धीरे उसके पास गया। उसने कांपते हाथों से जंजीर को छुआ, और अगले ही पल उसे कुछ दिखाई दिया। लोहे पर सूखा हुआ खून। पूरा माहौल फिर सन्नाटे में डूब गया। महेंद्र की आवाज़ कांप गई। हे भगवान! तभी अचानक तहखाने के अंदर से बहुत हल्की आवाज़ आई। टक टक टक, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। आरोही डरकर पीछे हट गई। उसकी सांस अटक गई। रियांश, अंदर कोई है? पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूब गया। सबकी नज़र उस पुराने लोहे के दरवाजे पर टिक गई। टक टक टक, आवाज़ फिर आई। इस बार थोड़ी साफ, जैसे सच में कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। आरोही का गला सूख गया। उसने डरते हुए रियांश का हाथ पकड़ लिया। रियांश, अंदर कौन हो सकता है? रियांश खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। इतने सालों से बंद तहखाने के अंदर आखिर कौन जिंदा हो सकता था? महेंद्र धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये नहीं हो सकता। तभी अंदर से अचानक किसी के खांसने की आवाज आई। एक बूढ़ी टूटी हुई आवाज। मालविका के हाथ कांपने लगे। हे भगवान! रियांश अब और इंतजार नहीं कर पाया। उसने तुरंत जंजीर पकड़कर जोर से खींची, लेकिन वो बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। महेंद्र जल्दी से आगे आया। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। खड़ाक! जंजीर टूटकर नीचे गिर गई। पूरा तहखाना जैसे उस आवाज से कांप उठा। आरोही की सांसें रुक गईं। रियांश ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। ची! अंदर से बदबूदार ठंडी हवा बाहर आई, इतनी भयानक कि सब एक पल के लिए पीछे हट गए। तहखाने के अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर नमी, जाले और हर तरफ धूल, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। लेकिन फिर अंधेरे के कोने से किसी के हिलने की आवाज़ आई। रियांश ने दीवार पर लगी पुरानी लाइट जलाई, और अगले ही पल पूरा माहौल जम गया। एक बूढ़ा आदमी दीवार से जंजीरों में बंधा बैठा था। उसके लंबे सफ़ेद बाल थे, चेहरा कमज़ोर और सूखा हुआ, और हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे सालों से सूरज की रोशनी तक न मिली हो। आरोही की सांस अटक गई। हे भगवान! वो आदमी धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। तेज़ रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने कांपती नज़र उठाई, और जैसे ही उसकी नज़र रियांश पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रियांश! पूरा हॉल सन रह गया। रियांश की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपे। वीर! पूरा तहखाना खामोश हो गया। सिर्फ वीर की टूटी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रियांश वहीं जम गया। उसकी आंखें फैल चुकी थीं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वीर! उसके होंठ कांप गए। इतने सालों से जिस आदमी को सब मरा हुआ समझते रहे, वो यहाँ था, इस अंधेरे तहखाने में, जंजीरों से बंधा हुआ। आरोही धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ये आदमी शायद उसकी माँ के आखिरी सच का जवाब था। वीर की हालत बहुत खराब थी। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे, और आंखों में सिर्फ डर, बहुत गहरा डर, जैसे वो सालों से किसी डर के साथ जी रहा हो। रियांश धीरे धीरे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। किसने किया ये सब? वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते होंठों से कहा, मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। रियांश की आवाज़ भारी हो गई। तुम यहाँ इतने सालों से थे?
वीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसकी सांस टूट रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। आरोही तुरंत बोली, किसने? वीर की आंखें अचानक डर से फैल गईं। उसने घबराकर अंधेरे की तरफ देखा, जैसे आज भी वो इंसान उसे देख रहा हो। नहीं, वो वापस आ जाएगा। महेंद्र आगे बढ़ा। वीर, अब सच बोल दो, बहुत लोग मर चुके हैं। वीर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने उन्हें मारना नहीं चाहा था। आरोही का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरी माँ के साथ उस रात क्या हुआ था? वीर की सांसें और तेज हो गईं। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। कमरे में बहुत धुआं था। मैं उन्हें बाहर निकालने गया था, लेकिन वो मुझे देखकर डर गईं। बार बार कह रही थीं, आरोही को बचा लो। पूरा तहखाना खामोश था। वीर रोते हुए बोला, तभी अचानक ऊपर से लकड़ी गिरने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई। उनका पैर फिसल गया। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर? वीर ने कांपते हुए कहा। उनका सिर पत्थर से टकरा गया। पूरा माहौल सन्न रह गया। रियांश की सांस अटक गई। मतलब? वीर रो पड़ा। जब तक मैं उन्हें उठाता, वो मर चुकी थीं। आरोही वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। इतने सालों तक वो अपनी माँ की मौत का सच ढूंढ रही थी, और आखिर में वो एक हादसा था। लेकिन तभी वीर ने अचानक डरकर सिर उठाया। नहीं, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये पूरा सच नहीं है। सबकी नज़र तुरंत उसकी तरफ गई। वीर की आंखों में फिर वही डर लौट आया। क्योंकि उस रात मैं अकेला नहीं था। पूरा तहखाना फिर सन्नाटे में डूब गया। रियांश धीरे से बोला, कौन था वहां? वीर के होंठ कांपे। फिर उसने बहुत मुश्किल से वो नाम लिया, जिसे सुनते ही मालविका के हाथ से लालटेन गिर गई। रुद्र। तहखाने में अचानक सन्नाटा छा गया। मालविका के हाथ से लालटेन नीचे गिर चुकी थी। उसकी लौ कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त वहां मौजूद हर इंसान। आरोही की आंखें फैल गईं। रुद्र? उसकी आवाज में यकीन नहीं था, डर था। रियांश भी कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके दिमाग में जैसे पुरानी बातें एक साथ घूमने लगीं। रुद्र का अचानक वापस आना, कियारा के बारे में सब जानना और हर सच तक पहुंचना, जैसे वो शुरू से सब कुछ जानता था। महेंद्र की सांसें भारी हो गईं। उसने धीरे से पूछा, वो वहां क्या कर रहा था? वीर कांपने लगा। उसकी आंखों में फिर वही पुराना डर उतर आया। उस रात जब आग फैल चुकी थी, मैं मैडम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। रुद्र। पूरा तहखाना फिर खामोश हो गया। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। वीर टूटती आवाज में बोला, वो बहुत गुस्से में था, बार बार सिर्फ एक बात कह रहा था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आरोही धीरे धीरे पीछे हट गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मतलब रुद्र उस रात सिर्फ वहां मौजूद नहीं था, वो इस सब का हिस्सा था। तभी कियारा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने भी उसे देखा था। सबकी नजर उसकी तरफ गई। उसकी आंखें नम थीं। वो आग के बीच पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा था। रियांश ने धीरे से पूछा, क्या? कियारा ने आंखें बंद कर लीं। एक फाइल। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। रियांश के पिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आरोही ने तुरंत ये नोटिस कर लिया। कौन सी फाइल? रियांश के पिता अचानक चीख पड़े, बस करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीर रोते हुए बोला, उस फाइल में हवेली के प्रॉपर्टी के असली कागज थे, और उसने कांपते होंठों से कहा, आरोही की मां को पता चल गया था कि उन कागजों में धोखा हुआ है। पूरा तहखाना सन्न लह गया। आरोही का दिल बैठ गया। मतलब ये सब सिर्फ नफरत या प्यार की वजह से नहीं हुआ था, इसके पीछे लालच भी था। रियांश धीरे धीरे अपने पिता की तरफ मुड़ा। क्या ये सच है? उनकी आंखें झुक गईं, और उसी पल रियांश समझ गया, सच यही था। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी माँ सच सबको बताना चाहती थी। महेंद्र ने भारी आवाज में कहा, हाँ, और शायद इसी वजह से वो उस रात मारी गईं। पूरा तहखाना दर्द और खामोशी से भर चुका था। लेकिन तभी ऊपर हवेली में अचानक किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज गूंजी। धड़ाम। सब चौंक गए। रियांश तुरंत सतर्क हो गया। उसने ऊपर की तरफ देखा, और अगली ही पल ऊपर से किसी आदमी के भागने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक।
वीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, उसकी आवाज कांप गई। वो आ गया। रुद्र